प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे। एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रोबिन कुमार एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इसमें पढ़ाने आया हूं एलसीएम एचसीएफ। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमको पता होता है और हम उसको हल्के में ले लेते हैं, तो ऐसे नहीं लेना। मतलब एलसीएम एचसीएफ है, छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। मुझे केवल ये सिखाना है कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम एचसीएफ को कैसे सेकंडों में उड़ाना है और कैसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में बच्चा टाइम ले लेता है। तो मुझे केवल यही सिखाना है। तो अभी मैं इसकी कंप्लीट वीडियो नहीं लाया हूं, इसके बाद मैं एलसीएम एचसीएफ की कंप्लीट वीडियो लाऊंगा। जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और अब एचडी क्लासेस आपके फील्ड में ऑनलाइन भी आ चुका है, ऑफलाइन तो आप सब जानते ही होंगे। तो अब ऑनलाइन भी धूम मचाने वाला है, किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा मैथ्स नहीं जानता, मैथ्स में कमजोर है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाता है, तरीके नहीं सीख पाता है, डर उसको सताता है, तो एचडी क्लासेस से जरूर जुड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक अच्छा मैथ्स, एक बढ़िया मैथ्स सिखा पाऊंगा। तो फिलहाल अभी देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है, 17 और 18 तारीख फिक्स कर दी है। तो 17 और 18 तारीख को दो शिफ्टों में पेपर होगा, एक 17 को सुबह और एक शाम की शिफ्ट में होगा, और एक 18 को होगा सुबह और शाम की शिफ्ट में। तो अभी हमको ये देखना है केवल कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करें पेपर में कैसे सेकंडों में कैसे क्वेश्चन उड़ाना है। तो एलसीएम एचसीएफ से शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बेसिक आपको बताने जा रहा हूं एलसीएम एचसीएफ में। तो देखिएगा जरा, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, देखिएगा जरा एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ होता क्या है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है जी छोटा, कॉमन का मतलब सभी में, और मल्टीपल का मतलब गुणांक। इसको मतलब ये है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी से कट जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आपका एग्जांपल लूं, एक छोटा सा एग्जांपल, 12 और आपका 16 है, इसका एलसीएम बताना है। तो 12 और 16 का एलसीएम बताने के लिए इसको आपको इसके पहले मल्टीपल देखने पड़ेंगे। 12, 24, इस तरीके से 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, इस तरीके से आगे तक ऐसे होता चला जाएगा। ये डैश 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 इस तरीके से। आप जरा 16 के देख लो, 16, 16 होगा, 32, 48, 64, 80, 96, आगे तक ऐसे होता चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है एलसीएम का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 12 और 16 से। तो 12 और 16 से कंप्लीट होने, डिवाइड कौन कौन सा हो रहा है, मल्टीपल कौन कौन से है? तो आप यहां देखिएगा, पहले देखिएगा 48 जो दोनों में कॉमन हो, फिर देखिएगा 96 तो कॉमन देख लिया, दोनों में कॉमन होगा। और छोटा, छोटा देखना है, छोटा मल्टीपल, छोटे वाला, तो छोटे वाला दोनों में कॉमन 48 है, 96 है। कॉमन तो और भी मिलेंगे, आगे तक बहुत सारे कॉमन मिलेंगे, लेकिन सबसे पहला कॉमन क्या है? 48, 48। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 48। ये तो बिल्कुल बेसिक है, हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन सेकंड में उड़ेंगे। 48 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ देखेगा एचसीएफ क्या होगा, तो नोट करते रहिएगा, साथ साथ देखते रहिएगा। थोड़ा बेसिक बता के ही क्वेश्चन उड़ाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता क्वेश्चन उड़ने वाले नहीं है, उसके बारे में नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए आपको। तो देखिएगा जरा, इसके बाद एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ में क्या बोला, एचसीएफ कैसे करेंगे? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, टुकड़ा। ये देखिएगा जरा, तो एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ, तो एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ा, कॉमन का मतलब सभी में, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। गुणनखंड जो होता है, टुकड़ा बोलते हैं इसको। अब जैसे इसी को ले लेते हैं 12 और 16 को, इसका एचसीएफ बताना है। तो आप खुद देखिएगा 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे। एक तो सभी का फैक्टर होता है, एक सभी का फैक्टर होता है, ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, और इसके बाद 6, 12। अब यहां देखिएगा 16 में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा।
तो इसका मतलब है हाईएस्ट का मतलब बड़ा, फैक्टर का मतलब टुकड़ा, गुणनखंड, और कॉमन का मतलब सभी। पहले आप कॉमन देखो, कॉमन कौन सा, एक भी कॉमन है, दो भी कॉमन है, और आपका चार भी कॉमन है, और इस तरीके से कितने कॉमन हो गए, एक दो चार। तो इसमें कॉमन तो एक भी है, दो भी है, चार भी है, लेकिन हमें देखना है बड़ा, बड़ा कौन है, लार्जेस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है, तो कौन सा है जी, चार है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, चार। ये तो बेसिक है, मान लो किसी बच्चे को नहीं पता तो ये तो पता होना चाहिए भाई। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखिएगा जरा, इससे बाद में जो हम बात करेंगे वो क्या बात होगी, देखिएगा जरा। अब यहां देखना, अब क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं हम, ये देखना जरा। तो सॉर्ट करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा, अभी नहीं, मैं ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल नहीं बता रहा हूं, डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो लेकर के आऊंगा आपके सामने, और बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में, 3 से डिवाइड होने का नियम, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, मतलब 9 10 11 सबसे लाइन लग जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल, एक का क्वेश्चन को गिन गिन के चुन चुन के मारेंगे, ये ध्यान रखना आप जरा। तो यहां देखिएगा जरा, डिविजिबिलिटी रूल, दो से कटने का नियम तो कोई भी जानता है, दो से कटने का नियम, किसी भी संख्या की लास्ट की डिजिट देख लेते हैं, लास्ट की डिजिट। यहाँ पे जो हमें जरूरत पड़ेगी एलसीएम एचसीएफ में, वो जरूरत पड़ेगी आपका दो वाले की, 3 से डिवाइड होने का नियम, 4 से और 9 से। ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं है, इतने की बस। एलसीएम एचसीएफ में इसी से ही काफी क्वेश्चन सेकंडों में उड़ जाते हैं, जिन्हें बच्चा बहुत ज्यादा टाइम लगाता है उन्हें हम सेकंड में उड़ा देंगे। तो दो से कटने का नियम तो ये है, दो से विभाजित होने का नियम, कि आप क्वेश्चन को तुरंत कोई सी भी संख्या हो, 3 8 ये तो सब बता देंगे, लास्ट की संख्या देख लो बस, लास्ट की संख्या इवन है तो दो से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, दो का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। अब आगे देखेगा जरा तीन का, तीन में क्या बोला इसने, 3 से डिवाइड, 3 और 9 की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, 3 और 9 को, तो देखिएगा जरा 3 और 9 की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। 3 से डिवाइड होने का और 9 से डिवाइड होने का नियम क्या होता है, तो कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 1 2 5 4 3 7 2 6 1, कोई भी संख्या है दो, मान लो किसी भी संख्या को आपको पता करना है कि ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, आप कुछ मत करो, उनके नंबरों को जोड़ के, अंकों को जोड़ करके देख लो, डिजिट को जोड़ करके, तो जहां भी कटता चले जाएगा वहीं काटते चले जाओ। 2 और 1 3 कट गया जी, 5 और 4 9 कट गया, 3 कट गया, 7 और 2 9, 6 कट गया, 3 से 2 और 1 3। तो पूरी संख्या यदि 3 से ऐसे कट जाए तो समझ लेना वो संख्या पूरी कंप्लीट 3 से कट जाती है। 9 का रूल भी यही कहता है, 9 का देखिएगा जरा, 7 2 5 4 6 3 0 9 7 1 1, ऐसे आपको देखना है कि ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो 9 से कटने का नियम जोड़ जोड़ के देखिएगा जरा, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 कट गया जी, 6 और 3 कट गया 9 से, तो 0 9 कट गया जी, 7 8 और 1 9, तो 9 से कटने का नियम भी आपके सामने आ गया। तो इनकी जरूरत पड़ती है, अभी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में कैसे क्वेश्चन बच्चों की तरह उड़ने वाले हैं। इसके बाद एक 4 का नियम भी आता है, 4 का नियम, 4 से डिवाइड होने का। ये नियम तो सब है, नंबर सिस्टम में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जितनी जरूरत है मुझे क्वेश्चन करने से पहले बताना पड़ेगा इसका बेसिक। यदि मैं आपको इसका बेसिक नहीं बताऊंगा तो अधूरा रह जाएगा मामला। तो क्लास को, वीडियो को जरा पूरा देखना, अच्छे से देखना, जब भी आपको पता चलेगा। नहीं तो अच्छे अच्छे बच्चे क्वेश्चनों को दिक्कत कर जाते हैं। क्वेश्चन करना करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम पे करना, क्वेश्चन को समय पर करना, समय पर करना, टाइम पर करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो पेपर में टाइम पर क्वेश्चन होना चाहिए, उसी की वैल्यू होती है। पेपर को घर पे दे दो आप, सब बच्चे करके ले जाएंगे, कोई मना नहीं करेगा, सब पे हो जाएगा, लेकिन टाइम पे करना, टाइम टू टाइम क्वेश्चन को सोल्व करना। एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का ज्यादा से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 10 या 15-20 सेकंड, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन ले, इतने में उड़ जाना चाहिए जी, इतने में क्वेश्चन बस। आगे चलिएगा जरा, देखिएगा 4 से कटने का नियम क्या है। 4 से कटने का नियम, 4 से डिवाइड होने का नियम, 4 से डिवाइड होने का नियम, कोई भी संख्या की लास्ट की डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जैसे 3 8 7 5 2 9 5 2। आपको कुछ नहीं करना, बस लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट, ये जो है लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रही है क्या, बिल्कुल कट रही है, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो बस इतने की ही जरूरत पड़ेगी, 3 की, 9 की और 4 की, बस इतना पता होना चाहिए। अब हम एलसीएम एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ देखो कैसे उड़ाएंगे, कैसे उड़ता चला जाएगा। ठीक है जी, अब आगे चलिएगा जरा, आगे देखो किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी इसमें, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, तो ये एलसीएम की बिल्कुल बेसिक वीडियो है। तो मैं इसमें एलसीएम का बेसिक कैसे बताने जा रहा हूं, यहां देखिएगा जरा। एलसीएम लेना नहीं आता जी बहुत बच्चों को,
बहुत सारे बच्चों पे एलसीएम लेना नहीं, सही बता रहा हूं मैं, नहीं आता। जैसे मान लो कुछ भी हो, आपसे कहा गया 24, 30 और 48 का एलसीएम बताओ, बहुत से बच्चों पे लेना ही नहीं आता। दो दो की लाइन लगा देंगे, दो दो ऐसे करते चले जाएंगे, पहले दो से फिर दो से फिर दो से फिर दो से। अरे ऐसे मत करो, आप सबसे पहले ऐसे देखो, जैसे दो की पावर है, दो की पावर में एक में क्या होगा, दो होगा। दो की पावर दो में 4 होगा, पावर में देखो। दो की पावर 3 8 होगा। दो की पावर 4 16 होगा। दो की पावर 5 32 होगा। दो की पावर 6 64 होगा। इस तरीके से आगे तक दो की पावर में देखना है आपको, बार बार दो नहीं लिखना, टाइम वेस्ट है वो, ध्यान रखना जी। इसके बाद आप तीन की पावर में देखना जरा, तीन, तीन की पावर 1 बराबर 3, तीन की पावर 2 बराबर 9, तीन की पावर 3 बराबर 27, तीन की पावर 4 बराबर 81। इस तरीके से और आगे तक होता चला जाएगा। पांच की पावर में देखिएगा, पांच की, तो पांच की 1 बराबर 5, पांच की पावर 2 बराबर 25। बस इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है। पांच की 3 125। इसी प्रकार छह, छह की जरूरत नहीं, और की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्लियर है जी। तो आप यहां देखिएगा, ये चीज आपको पावर में देखनी है। अब जैसे मान लो ये पूछ लिया जी, ये पूछ लिया गया आपसे, इसका एलसीएम बताओ, क्या बताओ इसका एलसीएम, इसका एलसीएम बताना है। तो इसका एलसीएम बताने के लिए आपको बार बार दो लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार दो लिखने की जरूरत नहीं है। आप दो की पावर में पहले बड़े वाला देखना, सबसे बड़े वाला दो की पावर में क्या होगा, तो दो की पावर में सबसे बड़े वाला आपका होगा 2 4 8 16। तो ये बताओ दो की पावर में जो सबसे बड़े वाला है उससे कौन से कटेगा ये, आप देखना जरा, एक कटना चाहिए उससे, दो की पावर में सबसे बड़े वाले से कोई एक कटना चाहिए, तो कौन सा 16 से कट जाएगा ना। उसके बाद में 32 आता है, 32, 32 से 32 से तो नहीं कटेगा, तो 16 से कट जाएगा। अब यहाँ देखना 16 ले लिया हमने डायरेक्ट, हम बार बार दो लेते, पहले दो फिर यहाँ पे ऐसे लेते, ऐसे नहीं करना, तो देखना जरा। तो 16 ले लिया, तो आप मुझे बताओ 24 है, तो 16 से तो 24 नहीं कटता, लेकिन 16 से पहले जो भी दो की पावर में आ रहा है, 16 से पहले जो भी दो की पावर में आ रहा है, आप इनमें से देखो 8 से कटेगा क्या, 24 8 से कट जाता है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटेगा, लेकिन बड़े वाले से कटना चाहिए। 16 से तो डायरेक्ट 24 नहीं कटता, तो 16 से पहले 8 आता है, तो 8 से कट जाएगा, तो 8 तिया 24 कट गया जी। अभी बताओ 16 से पहले कौन सा आ गया जिससे 30 कट जाए, कौन सा है, बड़े वाला, बड़े से बड़ा, दो दो से कटेगा, तो 4 से तो नहीं कटता ना, 8 से कटता। अभी बताओ 16 3 48। अब मुझे लग रहा है अब 3 ले लिया जी, 3 ले लिया, तो 3 ही कम 3, क्योंकि 9 आता तो 9 ले लेता मैं डायरेक्ट, 27 होता तो 27 ले लेता, 3 ले लिया। यहाँ क्या आ गया, 3 पंजे 15, 3 ही कम 3। बहुत सारे बच्चों को इतनी भी नॉलेज नहीं है, इतना भी नहीं पता। तो एलसीएम हो गया कितना, 16 गुना 3 गुना 5, 16 पंजे 80, 80 तिया 240 ऐसे। तो ये चीज आपको कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत करते देखा है, प्रॉब्लम करते देखा है, तो प्रॉब्लम नहीं करनी इसमें, ये बात आपको ध्यान रखना हमेशा। तो आगे चलिएगा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेता हूं, छोटा सा एक क्वेश्चन और लेता हूं जरा, एक क्वेश्चन और देखिएगा जरा। जैसे मान लो आपका हो गया 48 ही ले लिया, 48 और मान लो 32 ले लिया, 27 ले लिया, 10 ले लिया, ऐसे। इसका एलसीएम बताना है, क्या बताना है जी, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप जरा मुझे एक बात बताएंगे, दो की पावर में सबसे बड़े वाला जिससे कटे, तो मुझे लग रहा है दो की पावर में देखना जरा क्या होगा, 2 4 8 16 32 64, तो मुझे लग रहा है जी 32 है, 64 तो नहीं होगा, 32 है, तो 32 ले लो। अब 32 से पहले, 32 से जो कटेगा वो तो काटेंगे ही, 32 से पहले यदि 16 आता है तो पहले 16 से देखो कौन सा कट रहा है, तो 48 32 से तो नहीं कटता, तो 16 से कट जाता है, 16 3 48। अब यहाँ देखिएगा 32 है, 32 ही कम 32। अब यहाँ बताओ जरा 27 है, 27 इसे ऐसे ही तार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखना 32 से पहले दो की पावर में दो ही आवे, 10 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 पंजे 10, तो ऐसे हो जाएगा। अब 3 की पावर में सबसे बड़े वाला ले लो, तो 3 की पावर में सबसे बड़े वाला कौन है जी, 27, तो 27 ले लीजिएगा। तो यहाँ देखना 27 से पहले 3 आवे, 3 ही कम 3 1, 27 ही कम 27, 5 नहीं कटता। अब इसके बाद में 5 ले लेंगे, हो गया। तो बार बार मेरा कहने का मतलब ये है केवल कि बार बार ऐसे नहीं लिखना,
कि हम जो लिखते हैं 2 लेंगे फिर 2 लेंगे फिर 2, तो इसका मतलब ये बेस है। अरे भाई ऐसे थोड़ी होगा। आप डायरेक्ट दिमाग लाओ, कॉमन सेंस आपके अंदर है, उसे यूज करो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जी। यहाँ कह दिया 8, 12 और 20 और यहाँ देखना जैसे मान लो कह दिया 30। एलसीएम बताओ, क्या बताओ? एलसीएम। तो बच्चा पहले 2 लिखने की कोशिश करता है, तो 2 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना। तो देखिएगा कैसे, 2 की पावर में सबसे बड़े वाला 2, जिससे कट जाए कोई सा एक कटना चाहिए उस बड़े वाले से। तो 2, 4, 8, 16, 32, तो कौन सा होगा? मुझे लग रहा है जी 8 होगा। तो ठीक है, 8, 8 से पहले, 8 से 12 तो नहीं कटता, लेकिन 8 से पहले 4 आता है 2 की पावर में बड़े वाला। तो 4 से 4 तिया 12, 8 से पहले 4 आता है तो 4 पंजे 20, 8 से पहले 2 आता है तो 2 से 15 बार, और इसके बाद में 3 ले लेंगे और फिर 5 ले लेंगे, हो गया बस। 8, 5 तिया 15, 15 8 120। तो मेरा कहने का मतलब है ये बच्चा जानता तो है लेकिन इस तरीके से नहीं जानता। तो 2 की पावर में पहले सबसे बड़ा लेने की कोशिश करे, अगर उससे कट रहा है तो उससे काटो, और उससे पहले वाले से कट रहा है तो बड़े वाले से उससे काटते जाओ। ऐसे ही 3 की पावर में होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एलसीएम लेना सब जानते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको एलसीएम सिखा रहा हूँ, मैं केवल ये सिखा रहा हूँ कि एलसीएम को तरीके से तमीज में कैसे लेते हैं। तो ये एक तरीका हो गया जी कि 2 की पावर में पहले बड़े वाला ले लो, 3 की पावर में फिर बड़े वाला ले लो। तो इस तरीके से 5 की पावर हो तो 5 की पावर में बड़े वाला ले लो, तो बार बार दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो? तो मुझे नहीं लगता जी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब इसके बाद किस चीज की जरूरत पड़ती है ये देखना जरा। इसके बाद अभी हम क्वेश्चनों पर नहीं आए हैं, क्वेश्चनों पर आएंगे। एक पॉइंट और रह गया है छोटा सा, तो देखिएगा जरा, उसको भी समझा देता हूँ साथ साथ में। उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं तो बीच बीच में फिर सिखाना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमें तो क्वेश्चन उड़ाने हैं। तो देखना जरा, जैसे बात करें, कोई भी 2 संख्याएं है, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, जैसे 12 और 16 है, 12 और 16 2 संख्याएं। तो इन 2 संख्याओं में से जो भी सबसे बड़ी संख्या काटी जाती है वो क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों कट जाए तो क्या कहलाएगी जी? एचसीएफ कहलाएगी। तो मुझे लग रहा है 4 है, तो 4 से कट गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। तो एचसीएफ से इसको काटने के बाद में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ कहलाती है। तो 4 से 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो कितना आ गया? 3 और 4, फिर रेशियो बच गया। तो ये 2 संख्याओं का अनुपात हो गया, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात है जी, 2 संख्याओं का अनुपात। तो 2 संख्याओं का अनुपात 3 और 4। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी का, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए रेशियो बी। मेरा कहने का मतलब है कि ए और बी वे 2 नंबर्स है, वे 2 संख्याएं हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वे ए और बी। इसे हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या है। ए और बी को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ध्यान रखना। अब इस पर 2-3 बातें हैं आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। तो आप ये बताओ, इसमें से हमने एचसीएफ भी तो काटा है, एचसीएफ काट करके ही तो ये रेशियो आया है, तो इसका मतलब इस रेशियो में एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। तो ध्यान देना, यदि आपको संख्याएं निकालनी है फर्स्ट नंबर, तो अब इस रेशियो को नाम दे दिया ए और बी का। तो आपको पहली संख्या निकालनी है फर्स्ट नंबर, तो आप एचसीएफ की ए में गुना कर दीजिएगा। आपको दूसरी संख्या निकालनी है सेकंड नंबर, तो एचसीएफ की किस में गुना कर दीजिएगा? बी में गुना कर दीजिएगा। तो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आ गए, एच ए और एच बी। तो ध्यान रखना, आपके पास यदि 2 संख्याओं का रेशियो है और आपके पास एचसीएफ है, तो डायरेक्ट आप एचसीएफ की मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिएगा ए और बी में, तो आपकी संख्या आ जाएगी, नंबर्स आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलिएगा जरा। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे देखना, तो ये ध्यान रखना, ये आपका सेकंड नंबर है। अब डायरेक्ट हमें यदि एलसीएम निकालना है, यहां देखो, मान लो 2 संख्याओं का रेशियो है ए और बी, 3 और 4 है। 2 संख्याओं का अनुपात, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 3:4, और इसने कहा एचसीएफ 5 है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं? दोनों नंबर्स निकाल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो आप फर्स्ट नंबर निकालेंगे तो एचसीएफ की इसमें गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15 पहला नंबर, 5 चौक 20 दूसरा नंबर,
तो ये आ जाएगा 15 और 20। HCF की मल्टीप्लाई A और B में कर दो तो आपका नंबर आ जाता है 15 और 20। ये आ जाएगी पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसके बाद देखिएगा आगे हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे आपका डायरेक्ट एलसीएम निकालना, डायरेक्ट एलसीएम निकालना, डायरेक्ट एलसीएम निकालना। तो डायरेक्ट एलसीएम निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एल बराबर होता है एच ए बी। एल बराबर क्या होता है? एच ए बी। एच ए बी, ए और बी को प्राइम नंबर है, ये दो संख्याओं का जो रेशियो है वो हमने ए और बी लिया है। एचसीएफ आप जानते ही हो, तो डायरेक्ट याद रखना एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट। अभी जो क्वेश्चन दिया था मैंने बोला था दो संख्याओं का अनुपात यदि मान लो 3 और 4 है और इसका HCF 5 है, तो आपको इसका एलसीएम यदि निकालना हो तो L बराबर HAB, तो 5 गुना 3 गुना 4, तो 5 या 15, 15 चौके 60, 60 हो जाएगा। संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है, संख्या निकालोगे पहले तो 5 या 15, एक संख्या 15 आएगी, दूसरी संख्या 5 चौक 20 आएगी। तो संख्या नहीं निकालनी, हमें केवल क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। दूसरी बात तो आपको डायरेक्ट याद रखिएगा, तो ए और बी की जरूरत पड़ेगी हमको, इसकी बहुत बार जरूरत पड़ती है जी, ए और बी की बहुत बार जरूरत पड़ती है, बहुत बारी जरूरत पड़ती है इसकी, ए और बी की। तो L बराबर एच ए बी, तो आप डायरेक्ट यहां याद रखिएगा, देखिएगा जरा L बराबर एच ए बी। लेकिन आपको कई बार ए और बी की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा यदि आपके पास एलसीएम है और HCF है और आपसे ए बी निकालना है, इसकी बहुत बारी जरूरत पड़ती है, तो एलसीएम को डायरेक्ट भाग कर दीजिएगा HCF से, तो डायरेक्ट ए और बी आ जाइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। इसके बाद देखना यदि दो संख्याओं का सम बोले, सम। अब आप ये बताओ यदि आपके पास फर्स्ट नंबर जो है ये एच ए है और सेकंड नंबर एच बी है, तो आप मुझे खुद बताइएगा इसका सम निकालना है, तो ये एच ए होगा प्लस एच बी होगा बराबर सम, जो भी है कुछ भी दे सकता है, सम कुछ भी दे सकता है, ये देखना। तो आप खुद बताओ, यहाँ एच कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी बराबर सम बटे क्या होगा जी, एच इधर चला जाएगा तो एच इधर चला जाएगा ना, एच इधर चला जाएगा, एच यहाँ पर चला जाएगा। तो यदि आपको ये निकालना है सम ए प्लस बी का, जो आपका को प्राइम नंबर है, रेशियो वाला जो है ए और बी, तो आप सम को HCF से डायरेक्ट भाग कर देना। तो मैं इधर लिख देता हूँ, यदि आपको इसका सम निकालना है ए प्लस बी का, को प्राइम नंबर्स जो है ये रेशियो जो है, तो आप जो संख्याओं का सम है उसको डायरेक्ट किससे भाग कर दीजिएगा? HCF से। ये दो पॉइंट है, इनकी जरूरत पड़ती है, इनकी जरूरत पड़ती है, तो इनकी जरूरत पड़ती है तो इनकी क्वेश्चनों में भी जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा जरा, अब इससे आगे जो मुझे इसमें बेसिक बताना था वो मैंने बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो अब क्वेश्चन कैसे उड़ाने हैं, तो एक बच्चे का मुझ पे यही मैसेज आया, फोन आया कि गुरुजी हमें ये बताओ कि क्वेश्चनों को कैसे पेपर में सोल्व करना है, कैसे किया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमें देखने में लगते हैं छोटे छोटे, लेकिन वे क्वेश्चन होते बहुत बड़े बड़े। मैं अपनी इसकी एलसीएम एचसीएफ की एक बड़ी वीडियो भी लेकर के आऊंगा। बड़ी वीडियो का मतलब है कि बिल्कुल टाइप टू टाइप सीक्वेंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन ये एक बच्चे के कहने पर मैंने जो है ये क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। उसकी डिमांड थी कि सर आप इन्हें इनका कुछ शॉर्ट बताओ, ऐसी टेक्निक बताओ कि इनमें करने में 10-10, 15-15 सेकंड लगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार बनते रहते हैं। तो देखिएगा जरा, अब आगे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आराम से देखिएगा प्यार से। तो आपको ये डिवाइड करने का नियम जो है ये पता होना चाहिए। और आगे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर वन, तो देखिएगा इसने क्या बोला, 47, 141 और 188 का लघुत्तम समावर्तक बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है 47 का, 141 का और 188 का। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये बताना है। तो यहां देखना जरा कैसे हम इसको सॉर्ट करेंगे। अब एलसीएम यदि पूछा है तो आप ये बताओ, एलसीएम जो भी होगा एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे, वही तो एलसीएम कहलाएगा। जो इन तीनों से कटेगी वो एलसीएम कहलाएगा। देखिएगा जरा, देखते रहो, क्वेश्चन देखना चाहिए, वही एलसीएम कहलाएगा। 47, 141 और 188 ये क्या कहलाएगा जी? एलसीएम। इनका एलसीएम निकालना। तो आप ये बताओ, इनसे एलसीएम का कटना जरूरी है, वो 47 से भी कटेगा, 141 से भी और 188 से। तो कैसे सेकंडों में उड़ाएंगे? ये क्वेश्चन 10 सेकंड नहीं लेगा, तुरंत उड़ता चला जाएगा।
अब आप ये बताओ, 3 का नियम आप जानते हो। अब आप ये बताओ, जो 141 से कटेगा, तो 141 3 से कटता है ना, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 3 से कटता है, बिल्कुल जोड़ के देख लो आप, तो 3 से कट जाएगा ना। तो जो 141 से कटेगा वो 3 से भी तो अपने आप कटेगा जी। तो 3 से काट के देख लो, 3 से ये कटेगा क्या? 7 और 3 10 और 6 16, नहीं कटेगा, तो नहीं ले सकते इसको। अब आप यहाँ देखिएगा, 4 2 6, 6 4 10, नहीं कटेगा भाई। 4 और 2 6, 3 से कट गया, ये नहीं कटेगा। ऑप्शन को काट के देख लो ना, 3 से यहाँ देखना, 6 4 10 5 15, ये कट जाएगा जी। ये देखिएगा जरा, 282 282, तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 2 10 और 2 12, ये भी 3 से कट जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर दिए, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए जी। तो क्या बचा? ये दो ऑप्शन बचे बस, ये दो ऑप्शन। अब इनको कैसे करना है देखिएगा जरा। अब यहाँ देखो, 188 है, 188 से कटना जरूरी है, तो 188 से मुझे नहीं लगता 282 कटेगा। 150 दोनों तो 300 होता है, तो ये नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? 5 6 4 हो जाएगा, 5 6 4। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? सेकंड में उड़ा देना है क्वेश्चन को, टाइम नहीं लगता। आप दोबारा देख लो, 141, आप ये देखो 47 से 141 से 188 से, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए एलसीएम कहलाती है। तो 141 से 4 और 1 5 और 1 6, तो 141 से जो भी कटेगी वो 6 से 3 से जरूर कटेगी। तो 3 से कट रहा ना, 4 और 1 5 और 1 6, 3 से कट रहा है, तो 3 से जरूर कटेगी। ये 3 से नहीं कटी, जोड़ के देख लो, 6 कट गया 3 से, 7 3 कट गया, 7 नहीं कटता, 4 और 2 6 कट गया, 4 नहीं कटता, 8 और 2 10 और 2 12, ये तो कट जाएगा, 8 3 से 6 कट गया, 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि 188 से डायरेक्ट 282 नहीं कटेगा, तो इसलिए कौन सा होगा? 564। ऐसे उड़ाना है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा? 150 225 और 375। 150 225 और 375 का क्या बताना जी? मैसेप है बताना है। इसका क्या बताना है? HCF। तो इसका HCF बताना है, तो देखिएगा इसके HCF के लिए, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी और इसको भी काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो HCF का एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो संख्याओं का HCF निकालना हो, 10 और 15 का HCF मान लो निकालना हो, तो HCF कभी भी इनके अंतर से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो 10 और 15 का डिफरेंस कितना जी? 5 का। तो HCF कभी भी इनके अंतर से बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का HCF कभी भी 5 से बड़ा नहीं होगा। 5 होगा या 5 से छोटा होगा, 5 से कटने वाला होगा। तो देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन को मैं इसी बेस पर कर देता हूं डायरेक्ट। आप देखिएगा, इसका HCF पूछा है ना, तो आप अंतर देखिएगा, डिफरेंस। यहां बताओ इसमें कितना डिफरेंस होगा? इसमें कितना होगा जी? 150 का डिफरेंस होगा। 150 का डिफरेंस होगा। इसमें बताओ कितने का डिफरेंस होगा? इसमें कितने का हो जाएगा? 75 का। तो आप ये बताओ, वह संख्या बताओ चार ऑप्शन में जो 75 को भी काट दे, 150 को भी काट दे। डायरेक्ट देख लीजिएगा। तो जो इसका HCF होगा वो 75 को भी और 150 को भी काटेगा। तो आप बड़ी से बड़ी का ध्यान रहे, ये ध्यान रखना जी, बड़ी से बड़ी। तो कौन सा है? 25 काट देगा इसको, बिल्कुल कट जाएगा। 15 कट जाएगा। लेकिन बड़ी से बड़ी देखनी है, तो क्या 125 काटेगा? 125 इसको नहीं काट पाएगा, तो ये 75 काट देगा। हाँ जी, 75 से भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो बड़ी से बड़ी कहा, तो कौन सा हो जाएगा? 75। 125 से नहीं कटेगा, 125 तो देखते खत्म हो गया। 125 से नहीं, 150 कैसे कट जाएगा? नहीं कटने। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा जी? 75। देखते ही देखो, 25 है, 25 भी इसका फैक्टर है, 15 भी फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट बताना ना HCF। तो HCF कौन सा हो जाएगा? 75। आगे चलिएगा, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा क्या बोला इसने कहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 2 और 72 72 है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो क्या कहा? छोटी संख्या ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को सेकंड में आप उठाते हो। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं, एकदम हो जाते हैं। तो देखिएगा जरा, यहाँ देखना, छोटी संख्या बतानी। लेकिन आप एक बात और जानते हो, मैंने एक बात नहीं बताई, अभी बताता हूँ। आप यहाँ देखना, आप ये बहुत ही कॉमन चीजें है, 10th क्लास में हम सीख गए थे। जैसे आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर LCM गुना HCF, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैस है गुना मैस है। इस बात को हम बहुत पहले से जानते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैस है गुना मैस है, ये बहुत ही पहले से हम इसको जानते हैं। और ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसकी जरूरत पड़ती रहती है बार बार। देखिएगा यहाँ पे पड़ गई। आप ये बताओ, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 2 और 72 है। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये देखना कितना जी? 2 है ये, और ये 72 है। तो कितना हो गया? दोनों का गुणनफल
144। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जानते हो कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो आप देखना दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होगा 144। तब आपको कौन सी संख्या बतानी है जी? छोटी संख्या बतानी है। तो मान लो इसने कहा छोटी संख्या आपको बतानी है, छोटी संख्या मान लो 4 है। यदि आप इसे डिटेल में करोगे बड़ा हो जाएगा। छोटी संख्या 4 है। इसने कहा बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है। तो बड़ी संख्या इसके डबल से 4 दूनी 8, 2 अधिक है 10, बड़ी 10 होगी। तो क्या इनका मल्टीपल 10 चौक 40? क्या 40 है? नहीं जी, 144 आना चाहिए, 40 नहीं है, गया। अब ये बताओ मान लो छोटी संख्या 6 है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के डबल से 6 दूनी 12, 12 और 2 अधिक है, 12 और 2 14। क्या ये होगा 144? नहीं होगा। 8 देख लो, छोटी संख्या 8 है तो बड़ी संख्या इसके डबल का 2 अधिक, डबल से 2 अधिक, तो 8 दूनी 16, 16 और 2 18, तो बड़ी 18 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करके 18 8 144। क्या 144 ही है? 144 है ना? तो इसका मतलब बात बिल्कुल सही है। कौन से ऑप्शन से आ गया जी? सी ऑप्शन से आ गया। कौन से ऑप्शन से? सी ऑप्शन, 8 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही एलिमिनेट करना है, टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए जी। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। इसने कहा 18/19 20/21 का लैसप है, बताइएगा लघुत्तम समापवर्तक। ये प्रीवियस पेपर आए हुए हैं, यूपीएसआई 24/11/2021 में आया, सेकंड शिफ्ट में। बच्चा टाइम ले लेता है, टाइम नहीं लेना। एक बात और ध्यान रखना, यदि मान लो आपको किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, तो एक बात ध्यान रखना, जैसे P/Q है, R/S है, M/N। तो आप एक बात बताओ, इसका मान लो आपको सबसे पहले कोई भी बिन दी गई है, इसको काट पीट के छोटा कर लीजिएगा। काट पीट के छोटे का मतलब जैसे 10/15 है, तो इसको पहले सबसे छोटे रूप में रखो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 सबसे छोटे रूप में। मतलब उसके बाद में फिर ये कॉमन, इनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए उसके बाद में एक इससे। तो ऐसे इस तरीके से कर लेना चाहिए। अब आगे चलिएगा, जरा देखिएगा। अब आप ये बताओ, सबसे पहले इसको काट पीट के क्या कर लेंगे? छोटा कर लेंगे। इसके बाद यदि किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा है, तो ध्यान रहे आपको जो चीज पूछी गई है ऊपर वाले की वही निकालनी है। जो आपका अंश है, नोमिनेटर है, उसका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का अंश का एलसीएम। तो पी का और आर का और एम का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और जो नीचे वाला बच गया क्यू एस और एन, इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो चीज पूछी है किसी फ्रैक्शन की, वो ऊपर वाले की निकाल दो। अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और बचा हुआ नीचे वाले का एचसीएफ। ऐसे यहां करेंगे। एचसीएफ, यदि एचसीएफ पूछेगा, आप देखना जरा, यदि एचसीएफ पूछता है तो कैसे करेंगे जी एचसीएफ को? एचसीएफ यदि पूछता है एचसीएफ, तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ, जो भी चीज पूछेगा अंश का वही निकालना, ऊपर वाले का। तो पी आर और एम का क्या निकालेंगे? एचसी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो बच गया क्यू एस और ये एन है, एन का एलसीएम। ये बात ध्यान रखना। सबसे पहला काम तो ये है कि भिन्न को काट पीट के छोटा कर लेना, ये सबसे पहला काम है। ये बात होगा, समझ लेना आप। अब ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है, तो देखना जरा ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे उड़ाएंगे, बच्चों की तरह उड़ाने वाले हैं जी। तो इसने क्या कहा, यहाँ देखना, काट पीट के। तो यहाँ 18/19 है, 20/21 से काटने की जरूरत तो नहीं है, पहले से कटा कटाया है। तो आप ये बताओ, इसका एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का अंश का एलसीएम 18 और 20 का क्या निकालना जी? 18 लिखने की भी जरूरत नहीं है, और 20 का एलसीएम। और बच गया 19 और 21, 19 का और 21 का एचसीएफ। तो मैंने अभी, आप ये बताओ, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना 18 और 20 का। अभी तो निकालना सिखाया था 20 है, 20 का 4 गुना 5 और यहाँ 9 हो जाएगा। 4 गुना 5 गुना 9, तो ये हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। तो क्या होगी? 5 चौक 20, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 180। तो 180 तो इसका एलसीएम हो गया। तो 180, 180 ऊपर लिखो। और एचसीएफ आप ये बताओ, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों में कॉमन हो। कॉमन कुछ भी नहीं है तो कॉमन क्या है जी? 1। जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां कॉमन क्या होगा? 1। तो 1 नीचे लिख दिया,
तो 180 आपका आंसर। देखते ही करना है भाई, इतना टाइम कहाँ है, हम ऐसे लिखे, हम डायरेक्ट देखेंगे 18 और 20, वह छोटी से छोटी संख्या जो 18 से कट जाए, 20 से कट जाए, 180 आराम से देख लोगे। क्लियर है जी। तो 180 होगी 180 और 19 और 21 का HCF एक होगा, तो 180 उत्तर आगे लगा दो तुरंत, क्या जरूरत है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। या वैसे भी देख सकते थे 19 और 21 है नीचे, इनका तो HCF एक ही होगा, तो 18 से भी कटे और 20 से भी कटे, तो आप वो बताओ कौन सी होगी, 18 से 20 से कटे कौन सी होगी, 190 कटेगी क्या, नहीं कटेगी, 210, ये ऐसे करके चेक कर सकते हो, एकदम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे चलिएगा नेक्स्ट, अब आगे देखना जरा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला इसने, आराम से करेंगे 5 को। 5 में देखना क्या बोला इसने कहा वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 20 घटाने पर प्राप्त संख्या 26, 39 और 208 से विभाज्य हो जाए। इसने कहा यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा। तो अब आप ये बताओ, जिसमें से 20 घटाने में, पहले इनमें से 20 घटा लो, 20 माइनस करो, तो 20 माइनस करके कितना बचेगा, माइनस करो 20, 627, यहाँ 20 माइनस करो 626, यहाँ 20 माइनस करो 625, यहाँ 20 माइनस करो 624। तो इसने क्या कहा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए 20 घटाने पर किस किस से कटे, 26 से कट जाए और 39 से कट जाए और 208 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, इनसे कंप्लीट कट जाए। तो देखिएगा जरा इसमें कैसे कैसे कटना है ये, तो यहां देखना, पहले 39 है, तो 39 से कटने के लिए 3 से और 13 से कटना जरूरी है। तो पहले 3 से देखो, 3 का आसान होता है, डिजिट को जोड़ के पता कर लेते हैं। तो यहाँ देखना 6 3 से, ये वाला, ये नहीं, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये, तो यहाँ देखो 6 6 3 से कट गया 2, नहीं कटेगा, नहीं होगा। यहाँ देखना जरा, इनको देखना, इनको ये तो घटा के हमने ये ला दिया, इनकी जरूरत नहीं है, ये देखना, ये इनसे पता चल जाएगा। क्लियर है जी। अब यहाँ देखिएगा जरा, 3 से 6 कट गया, 2 और 5 और 2 7, नहीं कटेगा। तो ये दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए जी, बिल्कुल देखते ही एकदम। अब यहाँ चलिएगा, यहाँ देखना, यहाँ देखो 3 से कटने के लिए, ये देखो 3 से कट जाएगा 6 और 7 और 2 9, ये तो कट जाएगा जी। यहाँ देखना 6 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा, तो ये बचे 2, एक तो 627 बचा, एक 624 बचा। तो अब इसको 13 से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को चेक कर लो, जैसे 13 से, 13 चौका 52, कितना बचेगा जी, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 13 चौका 52, तो कितना 644 आ जाएगा, मुझे लग रहा है 13 8 104 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 644, 644 हो जाएगा। तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आप देख ही रहे हो कि कितना मजा क्वेश्चनों को सोल्व करने में आ रहा है, कैलकुलेशन का तो मतलब ही नहीं है। तो बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यूपी पुलिस में टाइम सबसे बड़ी चीज है, टाइम मैनेज करना। अब ये बताओ आप, 150 क्वेश्चन है और 2 घंटे में कैसे सोल्व हो पाए। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो एग्जामिनर नहीं देगा कि आपको टाइम का इश्यू आ जाए, तो टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, और वो आप इसी तरीके से कर सकते हो। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा 160 720 और 400 का मैसअप है, बताओ HCF बताओ। 160 का 720 का और 400 का क्या बताना जी, मैसअप है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। तो मैंने आपको एक डिफरेंस से भी करवा रखा है, डिफरेंस से कर लो, या ऐसे ही देख लो डायरेक्ट। यहाँ देखना बड़ी से बड़ी संख्या, क्या ये जैसे 0 है, 0 कट जाएगा, 16 से कटेगा, 16 से मान लो 0 है, 160 से काटना, 160 से 0 तो सबकी कट गई, 16 से क्या 40 कटेगा, नहीं कटता, 16 से 40 कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, 40 कट जाएगा, इससे 40 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 80 से देख लो, 80 से 0 कट जाएगा, 80 से 8 72 कट जाएगा, 8 पंजे 40 कट जाएगा, तो कौन सा होगा, 80 होगा। बड़ी से बड़ी संख्या, मैसेपे का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। कटेगा तो 40 से भी, कटेगा तो 20 से भी, लेकिन बड़ी से बड़ी कौन है, 80। 160 से नहीं कटेगा, 160 से देख लो कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ देख लो आप, कटेगा नहीं, 160 से नहीं कटेगा, चाहे काट के देख लो, 0 से 0 और 40 16 से नहीं कटता। तो आगे चलिएगा नेक्स्ट, पता चल गया। आगे देखना नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, चुने। 30 60 और 72 का महत्व, ये तो बच्चों वाला है बिल्कुल। मैं बता तो रहा हूं, कई बार बच्चों वाले क्वेश्चन आ जाए, बच्चों वाले ही नहीं हो पाते जी, ये ध्यान रखना। 30 60 और 72 का मैसेप है, HCF बताओ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 30 को भी काटे, 60 को भी काटे और 72 को भी काटे, तो क्या होगी जी, 12 नहीं होगी, 3 6 6 पंजे 30, 6 दाई 60, 6 हो जाएगी ना, 6 हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए जी। 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, लेकिन 2 और 3 बड़ी से बड़ी नहीं है, तो कौन सी है, 6 है। देखो 6 पंजे 30, 6 दाई 60 और ये 12 6 72, तो 6 हो जाएगा। 12 से कटेगा क्या, 12 से 30 नहीं कटता, इसलिए 12 नहीं। आगे चलिएगा नेक्स्ट,
है बच्चों वाले ही क्वेश्चन। देखो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये बच्चों वाले होते हैं, लेकिन बच्चों वाले भी नहीं होते बहुत सी बार। इनमें कुछ नहीं करना, आपको टाइम बचाना है, इनमें टाइम बचा के लगा दो। आगे देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 20 और 24 के द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 ही बचता हो। अब ये कह रहा है जी 8 शेष बचता हो। तो 8, पहले तो इस शेष को 8 करो, तो यहाँ कितना बचेगा 110, यहाँ कितना बचेगा 120, 8 को घटाओ ना पहले 160, और यहाँ कितना बचेगा 200। अब हो गया जी, अब इससे आगे एकदम हो जाएगा। अब किससे करा, 12 से, 20 से और 24 से। 12, 20 और 24 से 8 घटाने पर, 8 घटा के देख लिया तो 110, 120, 160, 200। 12, 20, 24 से कटना चाहिए, तो 12, 20, 24। अब 12 से कटने के लिए आपको 3 से कटना जरूरी है, तो 3 से देखो क्या ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 3 से ये 2 और 1 ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 3 से 6 और 1 7 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 120। 120 आपका 12 से भी कटेगा, 120 आपका 20 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। तो ऐसे देख लेते हैं, बच्चों की तरह क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। आगे चलिएगा नेक्स्ट। बिना मतलब की घबराते हो जी, घबराना क्या है, अपना अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो। कोई एकदम तो कहीं से आता नहीं है, सब धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते हैं। तो एक दिन में कोई आदमी महान नहीं बनता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक दिन जरूर महान बन जाता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन उस मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। तो देखिएगा जरा आगे। अब इसने क्या कहा अगले क्वेश्चन में, दो संख्याओं का HCF 37 है, मतलब रेशियो वो HCF ऑफ टू नंबर्स 37। दो संख्याओं का HCF 37 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 13 और 17 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आप एक बात बताओ, HCF क्या है जी 37, HCF 37। अब ये क्वेश्चन है तो वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि इसने ये जो बात बोल दी ना, उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक। भाजक का मतलब तो वही है, लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक जिनसे उसको भाग करते हैं, टुकड़ा भाजक। तो इसका मतलब ये 13 और 17 उन दो संख्याओं में से निकल करके आया है जिनमें से HCF कॉमन कर लिया गया। तो HCF कॉमन लेके एक 13 बचा और एक कितना बचा जी 17 बचा। तो इसका मतलब A का मान 13 और B का मान 17, ये इनमें से HCF कॉमन लेकर के बचे हैं। तो ये 13 और 17 जो है, तो ये बताओ HCF कितना है 37 है। आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि HCF की A और B में गुना कर दो, ये रेशियो बच गया, यही तो बच गया भाजक। भाई भाजक का मतलब वही तो है, इनमें से HCF काट लिया गया तो 13 और 17 बच गए, ये A और B है। तो A और B की 13 और HCF में गुना कर दो, संख्या आ जाएगी। तो इसने कहा बड़ी संख्या बतानी है। एक बात का और ध्यान रखना, HCF में हमेशा बड़ी या छोटी संख्या पूछता है, HCF में हमेशा बड़ी या छोटी संख्या पूछता है। कभी भी ऐसे और नहीं पूछेगा बड़ी या छोटी, ऐसे नहीं पूछता पहली संख्या बताओ दूसरी बताओ, ये पूछेगा बड़ी संख्या या छोटी संख्या। तो देखिएगा जरा, तो आपसे यहाँ क्या पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या HCF की B में इसमें गुना कर दो 17 में, ये बड़ी हो जाएगी। तो 17 में गुना करेंगे 7 7 49, 9 आएगा, 9 कौन से में बाद में 629, ये हो जाएगा। गुना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती भाई, एग्जामिनर जानता है कि बच्चा टाइम कम है, ये बात वो जानता है, तो इसलिए ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा जो आपको दिक्कत करे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। तो आगे चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20, 25, 30 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता हो, 9 बचता हो। तो आप यहां देखिएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर कितना 9 शेष बचता हो। आप एक बात बताओ, 9 शेष बच रहा है ना, क्या शेष बच रहा है 9 शेष बच रहा हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 10, 15, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर कितना 9 शेष बचता हो। तो आप एक काम करिएगा, पहले इनका एलसीएम बताओ, 10, 15, 20, 25 और 30। 10, 15, 20, 25 और 30, यही कह रहा है 9 शेष बच रहा। तो पहले 9 कम कर लूं इसमें से, चलो 9 कम कर दो, ऐसा कर दो। एक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, चलो मैं इस तरीके से कर देता हूं, 9 कम कर दो। तो 9 कम करोगे तो यहां कितना बचेगा 1050। डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दिया जाए 1050, 9 कम करके। यहाँ कितना बचेगा 1191, यहाँ कितना बचेगा 1141, यहाँ कितना बचेगा 1200। बस अब एकदम हो जाएगा, ज्यादा टेंशन क्यों ली। यहाँ देखिएगा जरा, इसने कहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20, 25, 30। अब एक बात बताओ, अब यहाँ देखना, 30 से पूरी पूरी कटनी है, किससे कटनी है जी
30 से, और 9 शेष बचे तो 9 तो पहले माइनस कर दिया। तो 30 से कटने के लिए बाद में 0 होना जरूरी है। तो 0 किस किस के बाद में नहीं है, एक तो इसके बाद में नहीं है, ये नहीं होगी, देख लो ये रहा, इसके बाद में 0 है क्या, कटने के बाद में देखना 0, 30 से जब भी तो कटेगी जब बाद में 0 होगा, तो 0 है बाद में, अच्छा 0 है, 30 से कटेगी नहीं तो होगा, एक मिनट, तो इसे तो मिटा दिया जाए, यहाँ देखना, तो ये 30 से ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, यहाँ क्या यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा ना 0, तो ये वाली नहीं कटेगी, यहाँ 1 आ रहा है। अब हमारा मतलब इनसे है, हमने इसमें से माइनस कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया 9, तो हमारा मतलब अब केवल इनसे है, इन्हें नहीं देखना, इन पर नजर पड़ जाती है जी, इन पे पड़ जा नजर, इन्हें नहीं देखना, इन्हें देखना, इन्हें, ये है 9 घटा लिया ना, तो यहाँ 9 घटा के 1050 आया, यहाँ 9 घटा के 1191 आया, और यहाँ 9 घटा के 1200 आया, यहाँ 9 घटा कितना है 1141। तो अब इनको देखना है केवल, तो इसने कहा 30 से कटनी चाहिए पूरी पूरी, तो 30 से कटने के लिए बाद में 0 होना चाहिए, 0 इसके है, इसके ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, तो ये तो गया और ये भी गया। अब ये बताओ 30 से कटेगी, तो 30 से कट जाएगी, तो आप खुद बताइएगा, यहाँ देखना 30 से 0 कट गई, और फिर 3 से भी कट जाएगी, 1 और 2 3, और यहाँ देखना जरा 5 और 1 6। अब यहाँ देखो 1 मिनट जरा आगे देखना, अब इसने कहा 10 और 15, 15 7 105, 15 8 120, 15 से कट जाएगी, 10 से तो कटेगी 20 से, 20 का मतलब है कि इवन नंबर, इवन नंबर देखो, जब 20 से हम इसको 1050 को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा क्या, 105, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 1209 वह छोटी से छोटी संख्या है 4 अंकों की, जिसको 10 15 20 25 30 से भाग करने पर कितना शेष बचता है, हर हालत में 9 शेष बचेगा। चाहे आप देख लीजिएगा 1209 में से 9 घटाया 1200 आया, 1200 इससे भी कटेगा, 10 से भी, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, और 30 से भी कटेगा, आराम से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करे। किस किस का जी, 6 के वर्ग 4 के घन, तो 6 का वर्ग क्या होगा, 6 का वर्ग 6 का स्क्वायर 36, और 4 के घन 4 चौक 16 चौका 64, और 24 का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, 36 से भी कट जाए, 64 से भी कट जाए, और 24 से भी कट जाए। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला है, तो ये भी यूपीएससी 2021 में आया हुआ है, देखो बच्चों वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बच्चों की तरह ही तो करेंगे। तो अब यहाँ देखो 36 64 और 24, अब आप यहाँ देखना 36 से कटने के लिए 9 से कटना जरूरी है, किससे कटना जरूरी है जी, 9 से, 36 से वही कटेगा जो किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो 9 से कटने के लिए डिविजिबिलिटी रूल देख लो, 12 देखो यहाँ देखना, 5 और 7 12, 12 6 18, 9 से ये कट जाएगा। यहाँ देखना जरा, 5 और 2 7, 1 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा, 4 4 8 और 1 9, 8 और 2 10 और 8 ये तो कट जाएगा, 9 से तो कट जाएगा जी। अब यहाँ देखना जरा 1 मिनट, 9 से कट जाएगा, 4 से 64 आ रहा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से 52 भी, 76 भी, 88 भी, और 44 भी, 4 से भी कट जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट ऐसे। यहाँ देखो अभी ने बताया था, जो मेथड मैंने अभी बताया उसी से कर दूंगा। देखो यहाँ पर आप लोगे तो 2 की पावर में देखना, 2 4 8 16 32 64 128, तो यहाँ तो 128 था, नहीं क्या लेना 64, तो 64 ले लिया। तो जब आपने यहाँ 64 लिया, तो आप खुद बताओ, यहाँ देखना 64 ले लिया आपने, क्या ले लिया जी 64, कहाँ है रबड़, 64 ले लिया आपने, तो 64 ले लिया, 64 से पहले जो भी आएगा 32 आएगा, 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, जो भी इनमें से सबसे बड़े से कटेगा उससे काटो। 64 इससे पहले 4 निम 36, 64 से 64, 64 ही कम 64, यहाँ पर 9 आ गया, क्या है जी ये 9 है, 9 4 निम 36, 64 ही कम 64, और 8 तिया 24, फिर 9 आ गया, तो 9 चौक, अब इनकी गुना कर दोगे तो ये 9 चौक 36, 6 आ जाएगा बाद में, 6 कौन से में, इसमें ये हो जाएगा 576, तो 576 ऐसे भी कर देते हैं। देखो ये बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ऐसे दिक्कत कब आती है, जब आप यहाँ पहले 2 लिखोगे, फिर 2 फिर 2, अब पता चला कि इसमें ही 1 मिनट से ज्यादा 1.5-2 मिनट लगा दिया। अरे आप डायरेक्ट लिखो ना, 64 लिखा तो 64 4 निम 36, 64 ही कम 64, 8 तिया 24 सिखाया है इसीलिए पहले वीडियो में, और इसके बाद डायरेक्ट 3 के पावर में 9 है बड़ा, 9 ले लो, इकाई अंक से गुना करके पता चलेगा, 9 चौक 36, 6 आ गया, वो आ गए, टाइम नहीं लगता। आगे चलिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसने कहा 432 648 और 576 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बताओ। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम, इसने कहा एचसीएफ और एलसीएम बताना है।
तो आप एक बात बताओ, HCF का मतलब है कि आप डिफरेंस देख लो। डिफरेंस देख के बड़ा प्यारा तरीका है, बड़े आराम से हो जाता है डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस जो होगा, जो भी बड़ी से बड़ी संख्या उस डिफरेंस को काटेगी, वो HCF कहलाती है। देखिएगा जरा, बहुत क्वेश्चन सोल्व होता है उससे भी। तो आप यहाँ देखना, 8 में 6 जाके 2 बचेंगे, 14 में 7 जाके कितना बचेगा जी, 7 बचेगा। तो बस हो गया। यहाँ बताओ, यहाँ घटाना जरा, 8 में से 2 जाके 6 बचेंगे, 4 में से 3 जाके 1 बचेगा, और 6 में से 4 जाके 2 बचेंगे। ये हो जाएगा जी, ये हो गया। 8 में से 2 जाके 6, 4 में से 3 जाके 1, और 6 में से 4 जाके 216। और यहाँ कितना है, 8 में से 6 जाके 2, 14 में से 7 जाके 7, 72। अब आप एक बात बताओ, यहाँ देखना, यहाँ देखो, HCF, तो HCF का मतलब है कि 72, 36 दूनी 72, जो 36 से, देखो 72 से जो कट रहा है वो 36 से तो अपने आप ही कटेगा, लेकिन हमें HCF का मतलब होता है बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़े में देखिएगा जरा, ये बताओ, ये 72 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये 72 से, 72 है ना, 72 और 36, तो 72 और 36 इन दोनों में से HCF होगा, इतना तो पता है। लेकिन आप ये बताओ, क्या ये 72 से कटेगा, 216, तो 216 8 बार कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 सत्ते, नहीं ज्यादा हो जाएगा।